हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि चौथी पत्नी साथ देती है तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान बुद्ध ने क्यों कहा कि चौथी पत्नी साथ देती है, तो आइए जानते हैं कैसे। एक बार राजा बीमार पड़ जाता है। उसकी 4 रानियां होती हैं। अब जब समय बीतता जाता है वह सही नहीं हो पाता, उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। अब उसे अपनी मृत्यु करीब नजर आने लगती है। राजा ने अपनी 4 रानियों को बुलाया। एक एक करके उसने हर एक पत्नी से पूछा। सबसे पहले उसने पहली पत्नी को बुलाया, पहली रानी को बुलाया और उससे कहा कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब उसकी पहली रानी ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ नहीं मरने वाली। राजा को यह सुनकर बहुत दुख होता है। उसके बाद राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलाया, उससे पूछा कि मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अपना जीवन मेरे लिए दे सकती हो? तब दूसरी रानी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने उत्तर दिया कि आपकी जब पहली पत्नी आपके साथ नहीं जा सकती तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे भी अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। तरह राजा ने तीसरी रानी को बुलाया और उससे भी यही सवाल किया। अब तीसरी रानी ने कहा कि मुझे आप पर बहुत दया आ रही है, अपने लिए दुख भी है, इसीलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, लेकिन मैं इससे आगे आपके साथ नहीं जा सकती। तभी राजा ने चौथी रानी को बुलाया और राजा ने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह दासी की तरह से व्यवहार करता, ना उसके साथ में ठीक से रहता, ना उससे बात किया करता। तो इसलिए उसे लगा कि मृत्यु के समय कभी उसके साथ नहीं जाएगी। फिर भी उसने अपनी चौथी रानी से पूछा कि तुम दूसरी दुनिया में मेरे साथ चलोगी? तभी चौथी पत्नी ने तुरंत पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चौथी रानी ने हाँ में जवाब दे दिया कि मैं आपके साथ जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं हमेशा आपके लिए, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे कभी भी अलग नहीं रह सकती। कहानी का सार यही है, गौतम बुद्ध ने जो कहा है, जो 4 पत्नियां हैं, 4 पत्नियों का हर एक खास मतलब है। पहली पत्नी यानी कि साथी हमारा शरीर होता है, जैसे कि हम दिन रात प्यार करते हैं, लेकिन जीवन के अंत में शरीर कभी साथ नहीं जाता। और दूसरी पत्नी हमारा भाग्य है, जो कि भौतिक चीजें हैं, धन है, संपत्ति है, जिसके लिए हम सारा जीवन मेहनत करते रहते हैं और मृत्यु के बाद वह भी हमारे साथ नहीं जाता। तीसरी पत्नी का अर्थ है रिश्ते नाते। मृत्यु के बाद माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार या दोस्त कभी भी साथ नहीं जाते और सब यही छूट जाते हैं। लेकिन चौथी पत्नी हमारे साथ जाती है, जो कि है हमारा मन या चेतना। क्रोध, लोभ, असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हमेशा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है और वही हमारे साथ जाती है। हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, जो हम करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए। हमारी आत्मा ही हमारे साथ जाती है। बस यही सार है। गौतम बुद्ध ने चौथी पत्नी हमेशा साथ देती है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।